नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक अंधेरी रात, एक सुनसान जगह और एक अनोखी कहानी जो आपको रोमांच से भर देगी। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपको अज्ञात में ले जाएगी। एक समय की बात है, शुभम अपने काम से वापस घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे और उस वक्त स्टेशन सुनसान था। प्लेटफॉर्म पर बस कुछ बिल्लियां घूम रही थी और स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी अंधेरे से लड़ रही थी। शुभम जिस ट्रेन का इंतजार कर रहा था वह आखिरी ट्रेन थी जो एक सुनसान इलाके से होकर गुजरती थी। यह ट्रेन जल्द ही स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। शुभम थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था क्योंकि उसने इस ट्रेन के बारे में कई डरावनी कहानियां सुन रखी थी, लेकिन वह खुद पर यकीन रखकर प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। अचानक उसे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के करीब आई और रुक गई। शुभम ने चारों ओर देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि पूरी ट्रेन में कोई भी यात्री नहीं था। यह अजीब था, पर उसने इसे नजरअंदाज करते हुए ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह ट्रेन के अंदर गया, उसे ट्रेन के माहौल में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। खिड़कियां के बाहर का अंधेरा जैसे ट्रेन के अंदर तक घुस आया हो। उसने अपनी सीट पर बैठकर अपना फोन निकाला, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंचने में कुछ समय था और शुभम ने सोचा कि वह थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन जैसे ही उसने सिर पीछे किया, उसे सामने वाले बोगी से किसी ने कदमों की हाथ सुनाई देने लगी। उसने ध्यान से सुना और देखा कि एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। बूढ़े आदमी का चेहरा बेहद अजीब और डरावना था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो शुभम को एक अजीब असहजता दे रही थी। बूढ़े आदमी ने बगल की सीट पर बैठते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम जानते हो यह ट्रेन कहां जा रही है? शुभम थोड़ा घबरा गया और जवाब दिया, हां, मुझे तो बस अपने घर जाना है। बूढ़े आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह ट्रेन उन्हें ले जाती है जो कभी लौट कर नहीं आते। शुभम बूढ़े आदमी की बात से थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने इसे एक बूढ़े व्यक्ति का वहम समझा और नजरअंदाज कर दिया। अचानक ट्रेन में एक अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन के हर कोने से कोई धीमी धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। शुभम ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर अंधेरे में कुछ धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी जो उसकी ओर इशारा कर रही थी। वो आवाजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, यह ट्रेन हमें नहीं छोड़ती, हम हमेशा यहीं रहेंगे। शुभम का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने खुद को संयमित किया और सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। अचानक ट्रेन की एक बोगी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वह बोगी पूरी तरह अंधेरे में था, जैसे किसी ने उसे सालों से इस्तेमाल ही ना किया हो। उत्सुकता से शुभम ने उस बोगी में झांका और देखा कि वहां पुरानी धूल जमी हुई सीटें थी और सीटों के ऊपर किसी का नाम खोदा हुआ था। हर नाम के साथ एक तिथि लिखी हुई थी। वो तिथियां सालों पुरानी थी और उसमें से कुछ नाम पढ़ते ही शुभम का शरीर कांप गया। अचानक एक नाम पर उसकी नजर रुकी, रघु 1975। वह चौकन्ना हो गया क्योंकि यह नाम उसके परिवार में किसी का था। उसने सोचा कि यह महज एक संयोग हो सकता है, परंतु अगले ही क्षण उसे किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंख में गहरी उदासी थी और उसने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम भी इस लिस्ट में जुड़ेगा बेटा। वो आखिरी स्टेशन, मौत का प्रवेश घर। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, शुभम को बाहर एक स्टेशन दिखा जो पूरी तरह सुनसान था। उस स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन धुंध के कारण कुछ समझ नहीं आया। उस स्टेशन पर रुकते ही शुभम को बाहर कहीं अजीब सी परछाई दिखने लगी जो उसकी ओर इशारा कर रही थी और धीरे धीरे ट्रेन के भीतर आ रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जम गए थे। हर परछाई उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसे चारों ओर से घेर लिया। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, यह हमारी आखिरी मंजिल है। यहां से कोई वापसी का रास्ता नहीं है। जो एक बार इस ट्रेन में आता है वह इसी का हिस्सा बन जाता है। शुभम ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दादा का दिया हुआ ताबीज याद किया। उसके दादा ने उसे कहा था कि जब भी वह किसी मुसीबत में फंसे वह इस ताबीज को पकड़कर किसी मंत्र को जाप करे। शुभम ने तुरंत वह ताबीज निकाला और मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र का उच्चारण होने लगा, ट्रेन में एक रोशनी फैलने लगी और परछाई के चेहरे शांत होने लगे। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने हमें मोक्ष दिला दिया। अब हम इस ट्रेन से मुक्त हो सकते हैं। जैसे ही रोशनी मिटी, शुभम ने देखा कि ट्रेन में कोई नहीं था। वह प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था और ट्रेन कहीं नहीं दिखाई दी। उसके हाथ में ताबीज था जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। शुभम समझ नहीं पाया कि वह किस अनुभव से होकर गुजरा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसे किसी चमत्कार ने बचाया है। वापस जाकर उसने अपने YouTube चैनल पर इस अनुभव को साझा किया। उसकी कहानी सुनकर लोग दंग रह गए और उसने अपने दर्शकों को उस रहस्यमय ट्रेन के बारे में आगाह किया।